क्या है दोस्तों, आज 11th कॉमर्स का हम बीटेक का अंदर टॉपिक चालू करने वाली है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बीआरएस टॉपिक के अंदर इधर जो बुक बनती है, एक होती है कैश बुक, दूसरी होती है पासबुक। तो कैश बुक सिंपल मेथड वाली भी है, पासबुक सिंपल मेथड वाली भी है। और कैश बुक दूसरा मेथड होता है ओवरड्राफ्ट और पासबुक का ओवरड्राफ्ट, मतलब एक सिंपल मेथड है और एक ओवरड्राफ्ट मेथड है। तो आज मैं सिंपल मेथड बताऊंगा, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक कैसी होती है, तो आप लोग की टेक्स्ट बुक में आपको स्कूल में बताए रहेंगे कि कौन कौन सी चीजें सिंपल कैश बुक में ऐड होता है, प्लस होता है। कुछ टीचर्स लोग आपको याद कराएंगे कि ये सेंटेंस आएगा, कैश इशू, चेक इशू, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट टू बैंक, ये प्लस होएगा, माइनस होएगा, मैं वो सब भी बताऊंगा। मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। टी शेप कैश बुक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कैश बुक का डेबिट साइड प्लस है, क्रेडिट साइड माइनस है। पासबुक का डेबिट साइड माइनस होता है, क्रेडिट साइड प्लस होता है। ये टी शेप याद रखना, हर सम का आंसर यही में आएगा। इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कैश बुक, फिर देखेंगे पासबुक, फिर ओवरड्राफ्ट भी देखेंगे, कैश बुक ओवरड्राफ्ट पासबुक, सिंपल कैश बुक, सिंपल पासबुक, ओवरड्राफ्ट कैश बुक, ओवरड्राफ्ट पासबुक। तो अभी फिलहाल आज हम एक सम करेंगे सिंपल कैश बुक, जो तुम्हारे कैश बुक का सम है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 210। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप भी स्क्रीन पे देख लो। ऑन 31 जनवरी 2018 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक बोला है तो मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। बैलेंस एज पर कैश बुक, हमको कैश बुक का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 40,000 रुपीज। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें क्या होगी, लेस होगी। तो हम ऐड और लेस करेंगे। तो जब कैश बुक का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, पासबुक। तो फोकस किस पे करने का, पासबुक में। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो प्लस होएगा, तुम्हारे अकाउंट से पैसा जा रहा है तो माइनस होएगा। तो अगर पासबुक प्लस होगी तो इधर प्लस करो ऐड में, अगर पासबुक माइनस होगी तो इधर लेस करो माइनस में। एकदम सिंपल सा तरीका। कैश बुक का ऑलरेडी 40,000 रुपया दिया हुआ, उधर लिखा है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब एज पर कैश बुक के हिसाब से है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया, 40,000। बट पासबुक शो सम अदर बैलेंस, पासबुक अलग बैलेंस दिखा रही है लेकिन उसका अमाउंट बताया नहीं है, तो हमको निकालना है। आओ निकालते हैं। तो कैश बुक का आंसर देख चुका है तो फाइंड क्या करना है, पासबुक। तो पासबुक को फोकस करो। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा प्लस होगा तो इधर ऐड करो, इधर से पैसा जाएगा माइनस होगा तो इधर लेस करो। सिंपल सा थिंग है। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आओ। चेक इशू, इशू मतलब हमने चेक दिए। जब हम चेक देते हैं तो हम कैश बुक में लिख देते कि भाई हमारे पास से 1,00,000 रुपए का चेक गया, मैंने चेक दे दिया, आप लोग ने चेक दे दिया सामने वाली पार्टी को। इन जनवरी, जनवरी में दिए और डीआरएस 1 महीने का बनते हैं, जनवरी का है तो जनवरी के महीने का बनेगा। तो जनवरी के महीने में हमने चेक दिया कितने का, 1,00,000 कोई पार्टी को दिया। बट चेक 50,000 ओनली प्रेजेंट टू बैंक फॉर पेमेंट। जनवरी के अंदर सिर्फ पासबुक से कितना रुपया कटा, 50,000 रुपया कटा। हमने चेक दिया 1,00,000 की, जो भी पार्टी को दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी बैंक से सिर्फ कितना पैसा निकाली, 50,000। चेक तो चले गया, 50,000 पासबुक से कटा। अभी भी 50,000 पासबुक में जमा है ना, मतलब 50,000 पासबुक में अभी भी जमा। टोटल चेक कितने का गया, 1,00,000 का। सामने वाली पार्टी ने हमारे अकाउंट से कितने का पैसा निकाला, सिर्फ 50,000 हमारे अकाउंट से कटा। अभी भी 50,000 पासबुक में क्या चल रही है, प्लस चल रही है। मतलब 50,000 वो कल निकालेगा, 1 महीने बाद निकालेगा, तो पासबुक प्लस है ना। तो प्लस चल रही है तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस। चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट नहीं हुआ, 50,000 का विड्रॉल।
1 लाख का चेक था जिसमें से ऑलरेडी 50,000 सामने ले निकाला, हमारा पासबुक से 50,000 गया, लेकिन जाना था 1 लाख से 50,000 रुपया गया है। 50,000 अभी भी अकाउंट में जमा है, तो इसलिए पासबुक प्लस में चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस करेंगे। समझा? अब आएंगे एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मैंने चेक बैंक में भेजा। चेक कब बैंक में देते, जब हमको चेक आता है, मेरे को चेक मिला, मैं जाके बैंक में जमा करूंगा तो बैंक में पैसा आएगा। तो कितने का चेक आया मेरे पास, 2 लाख, तो मैं कैश बुक में लिख दूंगा भाई मुझे 2 लाख का चेक मिला। बट आउट ऑफ विच 80,000 ओनली क्रेडिटेड, सिर्फ बैंक में कितने का पैसा आया, 80,000। मैं जब 2 लाख रुपया जाके बैंक में जमा किया तो 2 लाख में से 80,000 आया, मतलब टोटल 2 लाख पैसा नहीं आया। तो कितने से पासबुक में अभी पैसा कम चल रहा है, माइनस में चल रही है पासबुक, 1,20,000 से। 2 लाख में आया पैसा चेक, 2 लाख रुपया मैंने जाके पासबुक में जमा किया, मतलब बैंक में जमा किया। बैंक ने 2 लाख में से कितना पैसा डाला, 80,000, मतलब 1,20,000 से पासबुक किसमें चल रही है, माइनस में चल रही है। तो इधर क्या करेंगे, माइनस। चेक डिपॉजिट टेक but not credited, मतलब कितने रुपए का पैसा बैंक में नहीं आया, 1,20,000 रुपए का। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, फॉलोइंग एंट्री वर शोड इन पासबुक इन जनवरी 18 बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वर मेड इन कैश बुक। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला कि सिर्फ एंट्री पासबुक में हुई है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, जाने दो, हमको कैश बुक का आंसर दिया है। आओ पॉइंट 1, पेमेंट 6,400 बाद बैंक, बैंक से पेमेंट कितने की, 6,400 की। तो बैंक से पेमेंट हुई, बैंक माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस कर दो। क्या चीज की पेमेंट हुई भाई, बिल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक। कितना रुपया बैंक में इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा भरा, 6,400 रुपया। पॉइंट 2, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ बैंक में, क्रेडिट मतलब बैंक में पैसा आया, तो बैंक क्या हुई, प्लस हुई, तो यहाँ पे प्लस करो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना रुपया क्रेडिट हुआ, 12,000। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड, डेबिट बोला, डेबिट, बैंक के डेबिट में जाओ, क्या चीज का पैसा, कमीशन का और बैंक चार्जेस, तो मतलब टोटल बैंक से कितना पैसा कटा, 1,600, 1,000 कमीशन का कटा, 600 रुपया चार्जेस का कटा, तो माइनस हो, तो यहां लिखेंगे बैंक डेबिट कमीशन एंड चार्जेस 1,600। समझा? नेक्स्ट, लास्ट एंट्री, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर 1,000 बाय एनईएफटी, एक कस्टमर का जो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जमा किया, अकाउंट में पैसा जमा किया तो मतलब अकाउंट में पैसा आया, तो प्लस हुआ, प्लस करो। एनईएफटी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 1,000 रुपया, ये हो गया हमारा सम। तो कैश बुक दिया है ऑलरेडी, तो हमको पासबुक निकालना है, तो हमने पासबुक को देखा, पासबुक प्लस हो रही है तो प्लस की है, माइनस हो रही है तो माइनस की। अब जो इनर में लिखा उसको प्लस करके बाहर लिखो, 12,000 प्लस 1,000 13,000 है ना, 30,000 50 60 63,000। अब ये कैश बुक में इसको क्या करने बोला, ऐड कर दो भाई, 6 4 10, 1,03,000। अब ये ऐड करो, 6,000 और 1 7 7 और 1 8, 1,28,000। देखो ये 6,000 मैंने राउंड ऑफ किया, ये 1,000 राउंड ऑफ किया, तो 6 और 1 7, 400 600 1,000, 7,000 और 1,000 8,000, 1,20,000 8,000, 1,28,000। अब देखो यहाँ पे प्लस छोटा है, माइनस बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 1,28,000 माइनस 1,03,000,
0 0 0, 8 में से 3 गए कितना बचे 5, करेक्ट। और ये कितना बचेगा 2, कितना हो गया 25,000। तो 25,000 आंसर किसमें आया माइनस में। तो जो आंसर माइनस में आता है उसको क्या लिखते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एज पर पासबुक। कैशबुक था, हमने पासबुक का आंसर निकाला। तो ये था हमारा आज का सब, एकदम सिंपल सा माइनस के माइनस में आया बिकॉज 1,28,000 था, उसमें 1,03,000 माइनस कर दो तो आंसर बचेगा कितना 1,25,000 रुपये आंसर बच जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का आंसर। जैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।